और बालाघाट में सरेंडर कर चुके नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सराहनीय पहल की जा रही है। पुलिस लाइन में बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें सिलाई और टेलरिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जहां वो कपड़े और पुलिस वर्दी बनाना सीख रहे हैं। खास बात यह है कि जो कभी नक्सलवाद की विचारधारा से प्रभावित थे, पुलिस के खिलाफ लड़ते थे, अब वही पुलिस के लिए वर्दी तैयार कर रहे हैं। महिला पुरुष दोनों ही पूर्व नक्सलियों ने सरेंडर कर इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया है और शर्ट पैंट के साथ साथ अन्य कपड़े सिलने की बारीकियों के गुर भी सीख रहे हैं। हमारे बीच में से हमारे कुछ समय पहले एक सबसे अच्छा सुनीता। मध्य प्रदेश में अब बदरा और बारिश वाला दौर जा चुका है। सूरज की तीखी तपिश अपना तेवर दिखा रही है। दरअसल प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 और 17 अप्रैल से प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू चल सकती है। सोमवार को रतलाम प्रदेश में सबसे गर्म रहा, 41.2 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा धार, नर्मदापुरम, खरगोन में लगभग 40 के पार ही पारा रहा। और मध्य प्रदेश में इन दिनों मधुशाला पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बढ़ता खजाना तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरा जनता का आक्रोश। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, सागर, पन्ना और भिंड तक विरोध की ऐसी लहर जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। कहीं महिलाएं सड़क पर चूल्हा जलाकर पोहा बना रही हैं, कहीं मंदिर के पास खुली दुकान का विरोध देखकर लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राजधानी भोपाल में देर रात शराब की दुकान को लेकर प्रदर्शन किया गया। अब सवाल यह है कि क्या राजस्व की खातिर जनभावनाओं और सुरक्षा को ताक पर रख दिया जाएगा? मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर छिड़ी ये जंग अब गलियों से निकलकर प्रशासन की चौखट तक पहुंच गई है। कहीं सड़क पर चूल्हा जल रहा है तो कहीं गुस्से की आग में बोतलें खाक हो रही हैं। राजधानी भोपाल से लेकर पन्ना और भिंड की सड़कों तक विरोध की एक ही गूंज है, रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान हटाओ। इन 5 तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश का वो आक्रोश है जिसे न तो प्रशासन समझ पा रहा है, ना ही आबकारी विभाग। राजस्व की फिक्र तो है लेकिन जन भावना और सुरक्षा की नहीं। भोपाल, पन्ना, भिंड, इंदौर और सागर, हर तरफ लोग सड़कों पर हैं। भोपाल के रहवासी इलाकों में खुली शराब की दुकानों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में 5 से ज्यादा धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। छात्र संघ, महिलाएं, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रेजिडेंशियल एरिया 80 फीट रोड, इस रोड के दोनों तरफ हजारों कॉलोनियां लगी हुई हैं। शासन और प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आ रही। 1 साल से ये कलारी यहाँ चल रही है। यहाँ जिस तरह की दिक्कतें हमारी माताओं बहनों को, बगल में पेट्रोल पंप, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब हम ये बताना चाहेंगे कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र, अवधपुरी, जो कि हमारा सबसे पवित्र, सबसे स्वच्छ वातावरण था, पिछले 1 साल से यहाँ पे हर आए दिन शराब की दुकानें खुल रही है। पिछले साल भी शराब की दुकान का विरोध करके बड़ी मेहनतों जिद्दों के साथ हमने वो दुकान वहाँ से हटाई। वहाँ से हटाई दुकान यहाँ खुल गई। यहाँ इतना गंदा माहौल हो गया है कि हमारे घर के बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। सवाल बड़ा है, क्या जनभावना से ज्यादा मायने रखता है राजस्व? पिछले 1.5 महीने में राजधानी भोपाल में 5 से ज़्यादा बड़े धरना प्रदर्शन हुए हैं शराब दुकान हटाने को लेकर, जिसमें छात्र, महिलाएं और स्थानीय रहवासी भी शामिल हुए हैं। लेकिन सरकार की शायद राजस्व की मजबूरी है या जनभावनाओं का सम्मान, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि सरकार अपने राजस्व का ज़्यादा ध्यान रखती है या जनभावनाओं का आदर सम्मान करते हुए उन शराब दुकानों को हटाने का आदेश देती है। हीरों की नगरी पन्ना में तो आस्था पर प्रहार की बात सामने आ रही है। यहाँ मंदिर के ठीक पास ही शराब की दुकान खुलने से
हिंदू संगठन उग्र हैं। स्थानीय लोग इसे मर्यादा का उल्लंघन मान रहे हैं। पिछले 2025 में 24 दिसंबर को हम लोगों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था वहीं हरदवाई मोड़ पर। उसके बावजूद भी और प्रशासन ने बोला भी था कि 1 अप्रैल को ये शराब की दुकान हटा दी जाएगी, पर आज दिनांक तक वहाँ पर शराब की दुकान हटाई नहीं गई है। मंदिरों के बीचों बीच है, एक तरफ पतरिया माता का स्थान, एक तरफ हनुमान संकट मोचन जी का स्थान, एक शिव मंदिर है। आप क्या चाहते हैं इसमें? अपन ये चाहते हैं क्योंकि धार्मिक आस्थाओं को ठेस ना पहुँचे, सब लोगों की सुविधा के अनुसार मंदिर के अगल बगल से दुकान हटा। इधर भिंड में भी रहवासी इलाकों में खुली दुकानों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नियमों को ताक पर रखकर, नियमों की अनदेखी कर कर इस बार शराब की दुकानें खोली गई हैं। कई शराब की दुकानें स्कूल और मंदिरों के पास खोली गई हैं, तो कई ऐसी दुकानें भी हैं जो बिल्कुल हाईवे पर खोली गई हैं, जिससे लोगों का ध्यान भटकता है और लोगों के जान माल के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ करोड़ों का राजस्व तो दूसरी तरफ आम जनता का सुकून, उनकी सुरक्षा और भावनाएं। क्या आबकारी नीति सिर्फ कागजों पर चलेगी या लोगों की चीखें भी सुनी जाएंगी? फिलहाल पूरा मध्य प्रदेश नशा मुक्ति के नारों से नहीं बल्कि दुकान हटाओ के नारों से गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छतरपुर के कैडी गांव में 16 साल के अजय पार बाबा का दिव्य दरबार इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दूर दूर से बाबा के दरबार में लोग पहुंच रहे हैं। दावा है कि बाबा हथेली देखकर ही लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य बता देते हैं। दरबार बालाजी मंदिर परिसर में लगता है। लोग नारियल बांधकर अर्जी लगाते हैं। रविवार और बुधवार को लगने वाले इस दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों का कहना यह है कि अर्जी लगाने के बाद सीधी का सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एक बार फिर सुर्खियों में है। 209 किलोमीटर के विस्तृत दायरे में फैला ये अभ्यारण्य कभी नर घड़ियालों की कमी और प्रजनन रुकने जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ये जुगदाहा घाट पर घड़ियालों ने रेत में अंडे देकर एक नई उम्मीद जगाई है। विभाग द्वारा बनाए गए सैंड बैंक और निगरानी के लिए सीसीटीवी संरक्षण से मजबूती आई है और चंबल से लाए गए नर घड़ियालों की मदद से अब यहां फिर से घड़ियालों की संख्या संतुलित हो रही है। जनरली घड़ियाल का वो सर्वाइवल रेट तो बहुत कम है सर। अच्छा, वो 2% बोलते हैं, वो सर्वाइवल तो 2% है सर। 2% हो गया मतलब ये बड़ी बात है सर। वो तो नेचुरली 2% होता है, तो 2% हो गया मतलब वो बड़ी बात